आइए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि समीकरण 2x प्लस के वाई इजकल टू 1, 3x माइनस 5y इजकल टू 7 का एक अद्वितीय हल है तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो अद्वितीय हल होने का मतलब ये हुआ कि एकल हल है। सिंपल बात ये हुआ कि एक जगह इस समीकरण को दोनों रेखा आपस में काटेंगे, तो उस कंडीशन में के का हमको मान ज्ञात करना है। तो समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पर दो रेखा है, इसको हम पहला रेखा मानते हैं, इस वाले रेखा को दूसरा रेखा मानते हैं। तो ये एक जगह काट रहा है, तो उस कंडीशन में ये कोण भी आपस में बराबर नहीं होंगे। θ2 इसको मानते हैं θ1 क्योंकि पहले रेखा का है। ये जो आपस में जो पहला है इसको यहाँ पर काट रहा है सी वाई अक्ष को, और यहाँ पर जो दूसरा रेखा इसको यहाँ पर काट रहा है, तो इसको कहेंगे इसकी दूरी को C1 और इसकी दूरी को कहेंगे C2। यानी इस कंडीशन में थीटा इज नॉट इक्वल टू θ2 और C1 इज नॉट इक्वल टू C2, कोई भी बराबर नहीं होता है। तभी हम कहेंगे अद्वितीय हल, एकल हल, या इसे कह सकते हैं एकल हल कह सकते हैं। तो चलिए हम समझते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे के का मान ज्ञात करने के लिए, जैसे पहला रेखा जो दे रखा है 2x प्लस के वाई इक्वल टू 1, तो यहाँ से y का मान निकालेंगे के वाई इक्वल टू 1 माइनस 2x, सॉरी 2x को उधर रखेंगे माइनस में, इसको उधर ला देंगे प्लस 1, हाँ ना। तो ये हो जाएगा आपका y बराबर -2 के x प्लस 1/k। ये पहला रेखा का हो गया। दूसरा रेखा का क्या है 3x माइनस 5y इक्वल टू 7, तो यहाँ से 5y यहीं रहने दीजिए, इसको इधर कर दीजिएगा 5y को, तो ये इधर साइड आ जाएगा, तो कह सकते हैं 3x माइनस 7। तो अब आपको यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा, मैंने y 5y को इधर कर दिया है माइनस को, तो प्लस हो गया है, इसको इधर कर देंगे तो माइनस हो जाता है। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ से 5 को इधर कर देंगे तो 3/5 हो जाएगा x माइनस 7/5। ऐसे में देखेंगे कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, क्योंकि इसी को बोलेंगे m1, इसको बोलेंगे m2। तो इसका मतलब ये हुआ कि m1 का जो मान है यहाँ से -2/k है, m2 का जो मान है 3/5 है। तो यहाँ से क्या करेंगे, दोनों जो हैं एकल हल और द्वितीय हल होने के नाते दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, तो इसे कह सकते हैं m1 इज नॉट इक्वल टू m2। तो ऐसे में क्या करेंगे, यहाँ पर ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, -2k इज नॉट इक्वल टू 3/5। तो k का मान ज्ञात करने के लिए पूरे को इसको उल्टा कर दीजिएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा -k/2 बराबर 5/3। तो ये यहाँ से इधर चला जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि -k बराबर 10/5। ये कहाँ से आया है 10, इसके 2 का मल्टीप्लाई इधर हो गया है 10 हो गया है। तो इसको हम फिर क्या करेंगे, माइनस को इधर कर देंगे, तो k बराबर हो जाएगा -10/5, ये कट करके 2 आ जाएगा, इसको कह सकते हैं -2। इसका मतलब ऐसे में हम k का मान सॉल्व किए हैं तो -2 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर नॉट इक्वल टू है, यहाँ पर नॉट इक्वल टू है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। नॉट इक्वल टू ये कहता है अगर k का मान -2 आ जाएगा तो ये आपस में बराबर हो जाएगा, तब उस कंडीशन में समांतर रेखा हो जाएगा। बाकी -2 के अलावा कोई भी संख्या ले लेंगे तो ये यहाँ पर k का मान निकल जाएगा और उस कंडीशन में अद्वितीय मान हो जाएंगे। तो ध्यान से समझिएगा, अद्वितीय तब हो जाएंगे, यानी k का मान इसके अलावा सभी जो होंगे वो अद्वितीय हल हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं आप इस बात को समझ गए होंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अब मिलता हूं अगले वीडियो में या लेक्चर में। अगर आपको कहीं को भी अच्छा लगा हो या समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।